हेलो गाइस। तो आज हमारा टॉपिक है सिक्स्थ लॉर्ड और नाइन्थ लॉर्ड का। तो सिक्स्थ हाउस की कनेक्टिविटी नाइन्थ के साथ आज मैं आपको इसका इंटरप्रिटेशन बताऊंगा कि ये जो कॉम्बिनेशन है इसको ख़राब कहा गया है कि जैसे 6 8 12 पर ही मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा कि आज की वीडियो जैसे सिक्स्थ हाउस पर होगी, अगली एट्थ और फिर ट्वेल्थ, कि ये तीनों जो लॉर्ड्स हैं वो नाइन्थ हाउस के साथ आपको मिराकुलस रिजल्ट कैसे दे सकते हैं। आपका लक यहाँ पर ख़राब नहीं हुआ है, वो आपसे कुछ चीज़ें मतलब कह रहा है कि कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे जब आपका लक आपको पूरा साथ देगा। तो जैसे आज हम शुरुआत कर रहे हैं सिक्स्थ हाउस के साथ। तो ये हाउस जो है ये आपको कैसे लाइफ में सक्सेस दे सकता है, क्योंकि हम नाइन्थ हाउस की बात कर रहे हैं। तो जो ग्रोथ का हाउस है वो है नाइन्थ हाउस। तो यहाँ पर ही जो प्लैनेट बैठेगा वो आपके ग्रोथ की बात करेगा कि आपको ग्रोथ कैसे मिलेगी, कौन सा डोमेन है वो। तो आज इस सिक्स हाउस में हम बात करने वाले हैं। यहाँ पर इस हाउस की सिग्निफिकेशंस जैसे आपने सुनी होगी कि रोग रिपू ऋण, है ना। तो बीमारी भी ये देगा। और जो आपको जैसे कह दे कर्जा, ये हाउस देगा। आपकी दुश्मनी ये हाउस कराएगा। और आगे हम देखें तो जो 6 प्रकार के शत्रु हमारे अंदर हैं, जो काम क्रोध लोभ मोह, ये सब चीज़ें भी सिक्स हाउस है। तो ये कुछ नेगेटिव ट्रेड्स हैं जिसके चलते अगर इसकी कनेक्टिविटी आपके अच्छे प्लैनेट से होगी, जैसे कि हम नाइन्थ हाउस की बात करें, तो हर इंसान को अपना लक एक्सट्रीम लेवल पर मतलब फेवर करता हुआ चाहिए। तो ये चीज़ें जब नाइन्थ हाउस के साथ जुड़ गई तो लोगों ने समझा कि इसका लक खराब हो गया। और उस लक के खराब होने का कारण मैं अगर आपको बताऊं तो लक क्यों खराब हुआ, चलो इसको समझते हैं। तो जब आपके जो ये 6 प्रकार के शत्रु हैं, सपोज करो कि इसका सिक्स लॉर्ड मार्स हो गया, उसकी कनेक्टिविटी नाइन्थ हाउस के साथ होगी। तो कौन सा शत्रु आपको दिक्कत करेगा? आपका गुस्सा, आपका एंगर, कुछ ना कुछ आपसे ऐसा कराएगा कि आप अपने एक्ट से कुछ किसी का गलत कर सकते हो, जो कि नाइन्थ हाउस एथिक्स है, जो कि एथिकली करेक्ट नहीं होगा। वो आपसे गुरु से भी लड़ाई करा सकता है, आपके फादर से करा सकता है, या कोई भी ऐसा काम जो एथिकली सही नहीं होगा। आप गुस्से में कुछ गलत कर दोगे तो आपका भाग्य इससे खराब हो सकता है। सपोज करो किसी का जैसे सिक्स लॉर्ड कोई और प्लैनेट, जैसे हम देखते हैं किसी का वीनस बन गया, अगर वो जैसे नाइन्थ हाउस के साथ कनेक्टिविटी बना ली, तो हम क्या कहेंगे कि ये इंसान जो है वो अपने, हम जैसे कहें कि वासना का कारक है, तो अपनी वासना के चलते कुछ ना कुछ किसी से के साथ गलत उसने भी एक्ट कर दिया, तो उसने भी अपने भाग्य को चोट कर दी। तो ऐसे जो भी अलग अलग हाउस लॉर्ड, जैसे कि मरकरी हो गया, मोह के चलते कुछ गलत कर सकता है। तो इस इंटरप्रिटेशन के चलते सिक्स्थ हाउस को गलत कह दिया कि जब ये इसका हाउस लॉर्ड और कारक जो है, अगर इसके साथ क्लब कर कर हम देखें नाइन्थ हाउस के साथ जुड़ता है, तो वो जो सिचुएशन है उसको खराब कर सकता है। और जैसे कि वैसे भी सिक्स्थ हाउस तो शत्रुता का तो है ही, चाहे उसके साथ मार्स जुड़े भी ना, तो ये शत्रुता करा सकता है अपने गुरु से। और कहीं ना कहीं ये आपको सिक्स्थ हाउस जो है वो उसकी दिक्कतें और भी बहुत हैं, अगर ये मतलब आपके ऊपर कोर्ट केस भी करा सकता है। तो ऐसी कुछ नेगेटिविटी इसमें है। और जब ये नाइन्थ हाउस के साथ जुड़ेगा तो धर्म के प्रति आपसे कुछ गलत करा सकता है। इसलिए ये ऐसे नहीं कि ये जुड़ गया आपके साथ आपका लक खराब होगा। कहीं ना कहीं धर्म के विषय में आप कुछ गलत कर सकते हो जब सिक्स्थ हाउस नाइन्थ हाउस के साथ जुड़ेगा। ये जो कुछ एग्जांपल्स मैंने दिए, और भी बहुत चीज़ें आ सकती हैं। तो इन सब चीज़ों से अगर आप बच गए, अगर आपने कुछ गलत एक्ट नाइन्थ हाउस के साथ नहीं किया, तो ये आपको कोई दिक्कत नहीं करेगा। जो मेन चीज़ आज हमने समझनी है कि अगर आपको चेक करना है कि सिक्स्थ की कनेक्टिविटी नाइन्थ के साथ है और इस इंसान का लक इसको फेवर कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो आपको उसका नेचर बताएगा कि अगर वो ऐसी लड़ाइयाँ कर रहा है ना, उसके अंदर वो 6 प्रकार के शत्रु आपको देख रहे हैं, और अपने गुरु के साथ रिलेशंस अच्छे नहीं हैं, फादर के साथ नहीं है, धर्म को भी इतना ज़्यादा वो उस तरीके से नहीं लेता, तो आप कह सकते हो कि कहीं ना कहीं सिक्स हाउस इसको गलत तरीके से ट्रिगर करके रखा है सिक्स हाउस ने। तो ये दिक्कतें इसको अपने लक के चलते इसको ग्रोथ नहीं मिलेगी उतनी जितनी मिलनी चाहिए। बट हम दूसरे जो कंसेप्ट पर आ रहे हैं कि इसको सही कैसे किया जाए कि आपका लक आपको पूरा ऊंचाइयों पर ले जाए।
तो उसके लिए सिक्स्थ हाउस जो है वो है सेवा भाव का। अगर आप किसी भी रूम में बिना किसी इच्छा के सेवा में लगे हुए, तो नाइन्थ हाउस जो है वो ना एक भलाई का है, वो एक धार्मिक कृत्य, कोई भी धार्मिक कार्य जो आप समर्पण से कर रहे हो बिना अपनी किसी इच्छा से, वो नाइन्थ हाउस को अच्छा बल देता है। तो जब सिक्स्थ हाउस बैठेगा नाइन्थ हाउस में, तो एक चीज़ आप देखो कि ये जो मैं कंसेप्ट आपको बता रहा हूँ, इसको मैंने इतना मतलब जोर देकर क्यों बताया कि सिक्स्थ हाउस की आज ही मैंने बात क्यों की, क्योंकि अगर हम देखें कि 1 5 9 के जैसे लॉर्ड्स हैं, या 1 4 7 10 जो कि केंद्र के स्वामी हैं, जब वो नाइन्थ हाउस के साथ जुड़ेंगे तो नाइन्थ हाउस को ज़्यादा अच्छा तो वो करेंगे। बट मेरा एक क्वेश्चन इसमें ये है कि चलो मैं कह सकता हूँ कि टेंथ का लॉर्ड नाइन्थ के साथ जुड़ गया, टेंथ कर्म है, नाइन्थ एक भलाई है, तो ऐसा इंसान बहुत भलाई वाले कार्य करेगा। लगन लॉर्ड नाइन्थ के साथ जुड़ गया, ऐसा इंसान अपने आप में भी राइचियस होगा। बट इसमें अगर हम देखें कि कोई ऐसी प्लेसमेंट, अगर मैं आपको कहूँ कि ऐसी प्लेसमेंट फाइंड कर दो कि जो आपसे बहुत अच्छी सेवा करे, वो सेवा जो एक्चुअल में सेवा हो बिना किसी डिज़ायर के, और वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स लोगों की लाइफ में लेकर आए, तो वो सिर्फ एक प्लेसमेंट है, वो है सिक्स्थ लॉर्ड एंड नाइन्थ हाउस। सिक्स्थ की कनेक्टिविटी नाइन्थ के साथ, ना ये कोई केंद्र का स्वामी आपको देगा कि मैं कह दूं कि फोर्थ का लॉर्ड जुड़ गया नाइन्थ के साथ, क्या ये आपको सेवा अच्छी करा देगा? धर्म के लिए नहीं कराएगा। सेवंथ का जुड़ गया, क्या ये करा देगा? नहीं कराएगा। फिफ्थ का जुड़ गया, नहीं कराएगा। ये प्लेसमेंट जो है वो जो सिक्स्थ की नाइन्थ के साथ है, यही आपसे एक अच्छी सेवा कराएगी। जिस मतलब जिस चीज़ पर कोई चर्चा ही नहीं कर रहा है कि सिक्स्थ और नाइन्थ की कनेक्टिविटी, अगर आपने इसके बुरे ट्रेड्स को दूर कर दिया और ये सेवा भाव वाला ट्रेड अगर आपके अंदर आ गया कि किसी को आपने देखा उसके अंदर बहुत एक हम्बलनेस है सबको लेकर, एक सेवा में जुटा रहता बिना किसी इच्छा के, अच्छी कर रहा है जो कि एथिकली मतलब बहुत करेक्ट है, तो उसको हम कहेंगे इसका लक इसको हर डोमेन में बहुत बहुत अच्छा साथ देगा जब इसको लक की ज़रूरत पड़ेगी। तो सिक्स्थ और नाइन्थ को आप कैसे कह सकते हो कि जो कॉम्बिनेशन, जो इकलौता कॉम्बिनेशन है जो आपसे इतनी अच्छी सेवा करा सकता है, वो कॉम्बिनेशन कैसे खराब हो सकता है? बस उसमें दिक्कतें शुरू में आपको हो सकता है लाइफ में कुछ दे दे कि जैसे लड़ाई वगैरह, बट अगर आपने उन सब चीज़ों को कंट्रोल कर कर ये सेवा भाव में जुट गए, तो आपको कोई दिक्कत जो है सिक्स्थ हाउस नहीं कहेगा। तो ये कॉम्बिनेशन क्या कह रहा है इसके और पॉजिटिव ट्रेड्स पर, अगर आपने इसको जैसे अच्छा रखा, सिक्स्थ हाउस आपकी जॉब का है, नाइन्थ हाउस है ग्रोथ। जब सिक्स्थ लॉर्ड की एक्टिविटी नाइन्थ के साथ होगी, आपको जॉब में ये ग्रोथ देगा। जब कहीं ना कहीं कोर्ट केस का सिक्स्थ हाउस है, नाइन्थ हाउस जो है वो लक का फेवर है, आप कोई भी कोर्ट केस लड़ोगे आपका लक उसमें साथ देगा। आपका लक उसमें कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा चांस बढ़ जाएंगे कि आप वो कोर्ट केस जीतो, अगर आपने ये कॉम्बिनेशन को अच्छा रखा है, इसकी दशा भी लगी। और हम अगर बात करें सिक्स्थ हाउस की, तो ये जैसे कर्जे का है, अब हम क्या कहेंगे कि सिक्स्थ और नाइन्थ में कर्जे को लेकर इंसान के पास क्या होगा? अगर इस इंसान पर कर्जा चढ़ भी गया तो बहुत ज़्यादा चांस है कि वो कर्जा ये इंसान उतार दे, क्योंकि नाइन्थ हाउस की उसके पास ब्लेसिंग है। तो सिक्स्थ हाउस की कोई बुरी चीज़ आएगी ना, अब किसी को सिक्स्थ हाउस के बीमारी होगी, तो बीमारी में क्या होगा कि इसको बीमारी हुई, और नाइन्थ हाउस क्या एक अच्छी, अगर उसने बहुत ब्लेसिंग्स इकट्ठी की हुई हैं, तो उसकी बड़ी से बड़ी बीमारी से भी वो जो है वो रिकवरी कर सकता है। अगर उसको कोई बहुत ज़्यादा बड़ी डिजीज़ हो भी गया तो भी वो रिकवर कर जाएगा उस डिजीज़ से। तो ये जो सिक्स्थ हाउस है, ये आपको ऐसे जो है वो अच्छे कार्य में भी लगाएगा, और आपके जो ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं उनको भी सही करेगा। तो ये एक कोई बुरी प्लेसमेंट नहीं है, बस इसके साथ आपको अच्छे से प्ले करना आना चाहिए। और सिक्स्थ हाउस के अगर हम जो ट्रेड्स की बात करें, तो जो रूटीन का हाउस है वो सिक्स्थ हाउस है। मतलब अगर आप अच्छे से हर काम रूटीन में कर रहे हो तो आप सिक्स्थ हाउस को अच्छा कर रहे हो, और ये कॉम्बिनेशन आपको अच्छा सपोर्ट करेगा। आपका जो डेली लाइफ का रूटीन है, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी आप जी रहे हो, वो सिक्स्थ हाउस है। तो अगर इससे एक और प्रोडिक्शन आया कि डेली लाइफ सिक्स्थ हाउस और नाइन्थ हाउस उसके साथ जुड़ गया, इसका मतलब ये होगा कि ये इंसान जो डेली कहीं ना कुछ अच्छा करता रहेगा अपनी लाइफ में। नाइन्थ हाउस जैसे मैंने कहा कि भलाई का है, कोई धार्मिक कार्य का है, तो रोज़ इसको लाइफ में जो है कोई ना कोई धार्मिक कार्य, कोई ना कोई भलाई का काम करने को मिलेगा ही मिलेगा। तो ये देख लो आप कितनी अच्छी प्लेसमेंट हो गई। तो ये प्लेसमेंट कोई वैसे ख़राब नहीं है। खराब इसको लोग कर सकते हैं कि अगर वो अपने गुरु से कहीं ना कहीं गुरु की निंदा कर दें,
गुरु से मतलब गुरु को चीट कर दिया, गुरु के साथ कुछ भी उसकी रिस्पेक्ट नहीं की। नाइन्थ हाउस रिस्पेक्ट का है। अगर सिक्स्थ लॉर्ड नाइन्थ हाउस में होगा तो इसकी नेगेटिविटी ये होगी कि आदमी किसी की रिस्पेक्ट नहीं करेगा, खास करके अपने गुरु की या फादर की। तो वो चीज़ आपके नाइन्थ हाउस को चोट मतलब कर सकती है। तो सबसे पहले आपको नेगेटिव ट्रेड्स को इसके दूर करना है, जो कि ये 6 8 12 के जो लॉर्ड्स है ना, ये खराब इसलिए है क्योंकि इनके अंदर कुछ नेगेटिविटी है, जो नेगेटिविटी के चलते आप किसी का कुछ खराब करोगे। बट अगर आपने उसको नेगेटिविटी को कहीं ना कहीं दूर कर दिया, कंट्रोल कर लिया और पॉजिटिव ट्रेड्स को पकड़ दिया, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और सिक्स्थ नाइन्थ में क्या है कि ऐसा इंसान हो सकता है कि आपको जानवरों की सेवा करता हुआ बहुत देखे। सिक्स्थ हाउस पेट एनिमल का होता है, तो ऐसे इंसान के लिए एनिमल्स बहुत लकी होंगे। एनिमल्स हो सकता है जैसे कई बार हमने मूवीज में देखा होता है कि किसी जानवर के चलते किसी इंसान की जान बच गई। तो जानवर इसके लिए बहुत लकी होंगे। अगर हम देखा जाए, इसके जो नीचे काम करने वाले सर्वेंट्स हैं वो इसका लक फैक्टर को जगाएंगे। जैसे आपने एक लाइन सुनी होगी कि अ, हमारा जो लक है ना, जैसे पुरानी कहानियों में आता था कि हम पता नहीं किसके कर्मों का खा रहे हैं, जहाँ कुछ भी हमारा लक है वो हो सकता है हमारा इतना अच्छा ना हो, हमारे पेरेंट्स का हो, हमारे कोई किसी के बच्चे का हो सकता है। तो सिक्स्थ और नाइन्थ क्या कह रहा है कि जो आपके सर्वेंट्स हो गए वो कहीं ना कहीं एक डिवाइन एनर्जीज आपके लिए कैरी कर रहे हैं। जब तक आप उनको अच्छे से ट्रीट करोगे, आपके साथ वो हैं, तब तक आपका लक आपको फेवर करता रहेगा। इसके लिए सिक्स्थ नाइन्थ में क्या है कि आपको सर्वेंट से बहुत अच्छे रिलेशन रखने हैं, वो आपके लक को अच्छा रखेंगे। तो ये बहुत अच्छी मतलब सिक्स्थ और नाइन्थ की प्लेसमेंट है। आगे हम 8 12 को भी डिस्कस करेंगे।